वेलकम टू साइंटिफिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के रहस्य को लेकर। जी हाँ, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं, अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों, और अगर यह भ्रम है तो क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हम उसके दो पहलू समझते हैं, पहला साइंस और दूसरा अध्यात्म। हमको यही लगता है कि यार ये तो टेक्नोलॉजी ही है जो हम एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर पा रहे हैं, गाड़ी में बैठकर दूर दूर का सफ़र तय कर रहे हैं या एरोप्लेन में बैठकर एक देश से दूसरे देश आसानी से जा रहे हैं। और सच भी है। दूसरी तरफ है हमारा अध्यात्म, यानी हम पैदा कैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ को चली जाती है। इस बात का पता तो अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि यह साइंस से नहीं अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं। मेरी तरह आप लोग भी साइंस पर यकीन करते होंगे, और इनफैक्ट हो भी क्यों ना। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, ये भी साइंस की ही एक देन है, तो साइंस पर भी हमें भरोसा करना ही होगा। लेकिन यह है रहस्यमय, यानी कि आध्यात्मिक बातें, ये सारी साइंस से बिल्कुल परे हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि एक आत्मा का किसी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना। पुनर्जन्म लगभग सभी धर्मों में माना जाता है। जो लोग लॉ ऑफ कर्मा पर यकीन करते हैं, उन लोगों का यह मानना है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो आपको अगला जन्म भी इंसान के रूप में ही मिलता है। यह भी होता है कि अगले जन्म में आप किसी जानवर के रूप में जन्म लें। एनिमल रेनकार्नेशन थ्योरी यह कहती है कि जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर की आत्मा और एनर्जी निकल जाती है और यह पुराना शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में जन्म लेती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान ने एक बार किसी जानवर के रूप में जन्म ले लिया तो फिर उस इंसान को अपनी पिछली वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में इसे ज़्यादातर लोग मानते हैं। बुद्धिस्ट धर्म यह कहता है कि वे आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती हैं, उसको उसके बुरे कर्मों के चलते किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जानवर की बुद्धि इंसान से कम होती है। जिस तरह से इंसान अपने दिमाग को कई कामों में लगा सकता है, उस तरह जानवर नहीं लगा सकता। इसीलिए बुरे कर्म करने वालों को यह सज़ा दी जाती है। देजावु और पुनर्जन्म एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देजावु क्या होता है, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल कभी न कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको लगा होगा कि यह तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, या किसी नई चीज़ को देखने पर आपको अचानक लगने लगता है कि यह तो आप पहले भी देख चुके हैं। इसी फीलिंग्स को कहते हैं देजावु। इस देजावु का आज तक साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है कि हमारे माइंड में अक्सर ऐसा क्यों आ जाता है, पर कुछ लोगों का मानना है कि यह पिछले जन्म की यादों के कारण होता है। मतलब आपके पिछले जन्म की यादें जब इस जन्म में दिखती हैं तब आपको वैसा फील होता है। ऐसी छोटी मोटी बातें तो अक्सर हमारे साथ होती रहती हैं जो नॉर्मल है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। ऐसी ही रशिया की एक महिला टैटू वालों यह दावा करती हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है, और वो खुद को इस बात का प्रूफ भी मानती हैं। वे कहती हैं कि उनको बचपन से ही 120 भाषाएँ पता थीं जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में सीखी थी। उनको इंग्लिश, स्पेनिश, पर्शियन, इजिप्शियन, कोरियन, मंगोलियन एक्सेट्रा कई प्रकार की भाषाएं आती थीं। और हम केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहे, दुनिया में कई ऐसे और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस बात को मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। अक्सर हम इंसान इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग जाता है या तो नर्क। इस थ्योरी में यह कहा जाता है कि अगला जन्म लेने से पहले हमें स्वर्ग या नर्क से जाना पड़ता है। मान्यता यह है कि हम सभी के अंदर स्पिरिट है, यानी कि आत्मा। मरने के बाद आत्मा के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो स्वर्ग या तो नर्क। और उस आत्मा को कहाँ जाना है वह उस इंसान के कर्मों पर निर्धारित करता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि यदि हम भगवान पर विश्वास करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो ज़रूर स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नर्क मिलेगा। यदि हम मृत्यु को विज्ञान की नज़रों से देखें तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। यह थ्योरी अगले जन्म की थ्योरी को मार देती है। यह थ्योरी कहती है कि मृत्यु सिर्फ एक इल्यूजन है। अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट लेंजा का यह मानना है कि मृत्यु केवल हमारे सचेत एक्सपीरियंस के अंदर आता है। इसे प्रूव करने के लिए
ये रिसर्चर्स क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म को आधार मानते हैं। ये दोनों यह एक्सप्लेन करते हैं कि यह ब्रह्मांड तभी एग्जिस्ट करती है जब आप एग्जिस्ट करते हैं। उनका कहना है कि स्पेस और टाइम सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाया है, एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यह थ्योरी सही है तो यह दुनिया तब खत्म हो जाती है जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसानी दिमाग मर जाता है। इस थ्योरी का सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आप खत्म तो यह ब्रह्मांड भी खत्म, मतलब ये सारा ब्रह्मांड आपके दिमाग के अंदर ही बसा हुआ है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आई है। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।